हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो को अंत तक देखोगे तब यहाँ पर क्लियर तरीके से समझ में आएगा। आपको बता दें 5 जुलाई यानी लगभग आपका 2 दिन मात्र बचा हुआ है, तो इसलिए पूरी तरह से तैयारी कर लो। और यहाँ पर हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, बस अंत तक पूरा देखना क्वेश्चन को, ठीक है। चैप्टर का नाम है पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 77। याद रखिएगा 77। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के पलामू जिले में स्थित है। तीसरा नंबर में है दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर है रांची। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो इसका सही आंसर है लातेहार। याद रखिएगा लातेहार। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बाघ परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो देखो, बाघ परियोजना 1972 से 73 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा पूरी तरह से। अभयारण्य क्या है? वह स्थान जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध होता है, अभयारण्य कहलाता है। मतलब समझ गए कि वह स्थान है जहां पर प्राणियों एवं जंतुओं को मारना, मतलब आप मार नहीं सकते हो, या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध है, मतलब एकदम मना है, तो उसे अभयारण्य कहलाते हैं उस स्पेस को, उस जगह को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं। 10वां नंबर पे वन प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित हो रहते हैं, इन्हें वन प्राणी अभयारण्य कहते हैं। देखो, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें वन प्राणी अभयारण्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो वन प्राणी अभयारण्यों के नाम लिखे। दलमा वन जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम पंचमढ़ी वन प्राणी अभयारण्य मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रहेगा पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। ये भी क्लियर, हमारा बेहतर से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लिए लाइक ज़रूर कर दें। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किन्हीं दो राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखे। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। देखो, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पलामू में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान क्या? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब क्या होता है? ये आपका शॉर्ट आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है। काफ़ी अच्छा आंसर, बेहतर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ आदिवासी जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। यानी ये लोग क्या करता है, जो भी वन से जो भी प्राप्त उत्पाद होते हैं उसी से इनका गुजारा होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आज संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों?
संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कुछ लालची लोग, देखो संरक्षित वन भी वन जंतुओं के लिए, यानी ये जो वन जंतु जीव जंतु होता है उसके लिए सुरक्षित नहीं है। इसका रीज़न बताया जा रहा है क्योंकि कुछ लालची लोग, यानी बहुत सारे लालची लोग, कुछ होते हैं लालची लोग हमारे समाज में, अपनी निजी फ़ायदे यानी अपना फ़ायदा के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते कि संरक्षित वन भी वन प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे। तो यानी कि जब शिकार करेगा तो फिर सुरक्षित कैसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। वनमूलन क्या है, इसके 2 प्राकृतिक कारण बताएं। वनों का समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है, यानी वन को समाप्त कर जाना ये जो है इसी को वनमूलन कहते हैं। जंगल में आग, दावानल एवं भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनोन्मूलन के किन्हीं 3 कारक बताएं। भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण। काफ़ी अच्छा उत्तर, काफ़ी अच्छा उत्तर। दीर्घ उत्तरीय मतलब होता है लॉन्ग आंसर, इसमें आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। कैसे कागज़ की बचत कर सकते हैं आप वो भी बताएं सूची, और क्यों करना चाहिए वो भी बताएं। ठीक है, आराम आराम से देखो उत्तर क्या। हम जानते हैं कि कागज़ बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पुनर्रोपण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इससे पृथ्वी की लगातार कटाई हो रही है। इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है। इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का बचत का उपाय। कागज़ को व्यर्थ ना करके प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ने कागज़ तो बचाना ही चाहिए। पुरानी मैगनीज, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें आदि को व्यर्थ ना फेंकें। देखो इसको व्यर्थ ना फेंक कर कबाड़ी को दे देना चाहिए, ताकि देखो कबाड़ी को दे दोगे तो उसका पुनः निर्माण होगा, पुनः उपयोग होगा, पुनः चक्रण हो सकेगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनमूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाएं। देखो वनमूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल में कमी आई है। अब देखो अगर आप पौधों को अगर काट देंगे, पौधा अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल में तो कमी आएगा ही। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ कैसे लेगा, पेड़ ही नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ लेता है वो कैसे लेगा, जिससे वायुमंडल में इसकी CO2 मात्रा, अब जाहिर सा बात है अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ हम काट रहे हैं और पेड़ का खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर पेड़ कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वातावरण में फैल जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए, मानव के लिए, इंसानों के लिए हानिकारक है कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो छोड़ देते हैं। जिससे वायुमंडल में इसकी CO2 मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उसमें विकिरणों को अपसेसित कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप बढ़ने के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में भी कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिड़ियाघर एवं अभयारण्य में अंतर स्पष्ट करें। चिड़ियाघर में क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित वे कृत्रिम आवास जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को रखा जाता है, चिड़ियाघर कहलाता है। वह क्षेत्र, अभयारण्य क्या होता है, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। चिड़ियाघर में वन प्राणी अपनी इच्छा से भ्रमण नहीं कर सकते, इसमें अधिकतर जीव पिंजड़ों में कैद होते हैं। अभयारण्य जंतु को एक प्राकृतिक आवास प्रदान कराते हैं, इसमें कोई भी जीव अपनी इच्छा से भ्रमण कर सकता है। चिड़ियाघर वन प्राणियों के लिए अधिक आरामदायक स्थान नहीं है, अभयारण्य वन प्राणियों के लिए एक आरामदायक एवं सुरक्षित आवास है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जितना भी था क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बस सारे क्वेश्चन को अच्छा से कर लो, एकदम 100% आपका अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।